तो देखा आपने कि कैसे ढाका की सड़कों पर मौलानाओं के बीच संग्राम जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के पीएम से गले मिल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान जिसके अत्याचार से रिहा होने के लिए बांग्लादेश कई साल तक छटपटाता रहा, इधर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उधर बांग्लादेश के रिजर्व स्टॉक में अनाज की कमी हो गई। तो क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान कट्टरपंथ के साथ कंगाली की राह पर भी निकल चुका है? देखिए ये रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों के बीच 53 साल का फर्क है। इन 53 सालों में बांग्लादेश काफी बदल चुका है, लेकिन अब करीब 6 दशक बाद मोहम्मद यूनुस कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह बनाने की, उसी पाकिस्तान की तरह जो 1947 से 1971 तक उस पर जुर्म करता रहा। वही पाकिस्तान जहां के कट्टरपंथियों से 1971 में बांग्लादेशियों को आजादी मिली थी। लेकिन पाकिस्तान को लेकर मोहम्मद यूनुस के गिले शिकवे अब दूर हो चुके हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात इसका सबूत है। पाकिस्तान तो आजादी के बाद से पहले ही कट्टरपंथियों के शिकंजे में कैद है। अब उसी फॉर्मेट पर बांग्लादेश भी आगे बढ़ रहा है। कट्टरपंथ की अंधी गली में अब दोनों देश साथ दौड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। काहिरा में मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ शहबाज शरीफ से मुलाकात की, न सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापार और संबंध पर चर्चा हुई, बल्कि 1971 युद्ध के जरिए मोहम्मद यूनुस की मंशा सामने आ गई। ढाका से 6000 किलोमीटर दूर बैठकर यूनुस ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ही इकलौता उसका साथी है। 1971 युद्ध की वजह से जो दूरी आई, उसे अब भूलने का समय आ गया है। साल 1974 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते से बहुत सी चीजें उलझ गई थी, लेकिन कुछ दूसरे मुद्दे लंबित हैं। मुद्दों को हल करना आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। इधर मोहम्मद यूनुस ने 1971 युद्ध को लेकर पाकिस्तान से दूरियां खत्म करने की पहल की। उधर बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी होने लगी है। बांग्लादेश का फूड स्टॉक खाली हो चुका है। अंतरिम सरकार को पता है कि सिर्फ जिहादी एजेंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। देश को चलाना है तो पाकिस्तान के जैसे ही अलग अलग देशों से राशन पानी भी मांगना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया था। पाकिस्तान के साथ 6 लाख टन की चीनी खरीद के समझौते पर साइन किया गया है। वहीं बांग्लादेश चीन से भी चीनी आयात करने की तैयारी कर रहा है, जिसके एवज में बांग्लादेश से चीन मोटी रकम वसूलने की तैयारी में है। इधर शहबाज और मोहम्मद यूनुस की दोस्ती बढ़ी, उधर बांग्लादेश से पाकिस्तान जैसी तस्वीरें आने लगी। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। रोजगार और कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग सड़कों पर अब मौत मांग रही हैं। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। हमें खत्म कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सब कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। जाहिर है बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ था, उसे पहले कट्टरपंथियों ने हाईजैक किया और बांग्लादेश की पूरी सत्ता इन्हीं कट्टरपंथियों के इशारे पर नीतियां तैयार कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। मंदिर और हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, अवाम त्राहिमाम कर रही है और अब पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर बांग्लादेश अपनी जमहूरियत में कब्र की आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।